नेतन्याहू के घर को ड्रोन से बनाया निशाना। जवाब में इजराइल का बेरूत पर हमला। पाई पाई को मोहताज होगा हिजबुल्लाह। इजराइल ने उड़ा दी फंडिंग करने वाली बैंक। लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के खात्मे को लेकर इजराइल कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद भी इजराइल अपने हमलों को रोकने को तैयार नहीं है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर शनिवार को हुए ड्रोन अटैक के बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। इजरायली मीडिया की माने तो इजरायली सेना लेबनान में अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को फंड कर रहे बैंक को उड़ा दिया है। इजराइल ने इस बैंक पर ताबड़तोड़ विस्फोटक बरसाए थे। रविवार की तड़के सुबह इजरायली सेना ने घोषणा की कि उसने अल-कर्द अल-हसन पर मिसाइल अटैक किया है। इजरायली सेना ने बताया कि हमले बेरूत, दक्षिणी लेबनान के इलाके और लेबनानी क्षेत्र के भीतरी इलाकों में किए गए। सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह इन साइटों को इजराइल के खिलाफ अपनी दहशतगर्दी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए इस्तेमाल करता है। हमले में इजरायली सेना ने ऐसे दर्जनों साइटों को निशानाबूद कर दिया है। अल-कर्द अल-हसन एसोसिएशन पर आरोप लगाते हुए इजराइल ने कहा है कि यह संगठन हिजबुल्लाह के लिए फंड उपलब्ध कराता है, जिससे हिजबुल्लाह हथियारों की खरीद और अपने लड़ाकों को पेमेंट करता है। बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने हमले की पुष्टि की थी। पीएमओ ने बताया था कि उस हमले में पीएम नेतन्याहू का निजी आवास निशाने पर था। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थे। ड्रोन सिसेरिया की एक इमारत पर गिरा। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के मुताबिक लेबनान से इजराइल पर 3 ड्रोन दागे गए थे। इजरायली फोर्सेस ने 2 ड्रोन को मार गिराया। हालांकि आईडीएफ ने माना है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक ड्रोन के हमले को रोकने में विफल रहा। अपने घर पर निशाना बनाए जाने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को खुली चेतावनी देते हुए कहा था कि हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट में कहा था, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह द्वारा आज मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने का प्रयास एक गंभीर गलती थी। वह मुझे व इजराइल राज्य को हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने दुश्मनों के खिलाफ उचित युद्ध जारी रखने से नहीं रोक सकता। मैं ईरान और उसकी बुराई की धुरी में मौजूद उसके प्रतिनिधियों से कहता हूँ, जो कोई भी इजराइल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।